नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई वर्सेस किरण चौधरी। हिसार बीजेपी नेता की दिल्ली चंडीगढ़ दौड़। तो शाम एमएलए के इसी वजह से कांग्रेस छोड़ने की चर्चा। हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही टिकट पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। किरण चौधरी जहां राज्यसभा सीट के लिए आश्वस्त दिख रही हैं, तो कुलदीप की बेचैनी बढ़ी हुई है। किरण को एक्टिव देख कुलदीप भी टेंशन में है। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राज्यसभा के लिए दावेदारों ने सक्रियता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक चक्कर काटे जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि कुलदीप ने राज्यसभा के लिए भी सीएम से बात की है। इसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं किरण चौधरी भी मुख्यमंत्री नायब सैनी और दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में है। ऐसी चर्चा है कि वह इसलिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं। भाजपा कभी भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। भाजपा जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसका जीतना तय। हरियाणा में राज्यसभा के लिए भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। भाजपा जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसका राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय किया है। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास नंबर गेम नहीं है। ऐसे में किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई अपनी विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि किरण खेमा आश्वस्त है कि भाजपा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी किरण चौधरी को दे सकती है, चाहे वह राज्यसभा के रूप में हो या फिर कुछ और। वहीं कुलदीप राज्यसभा सीट पाने के लिए यह बता रहे हैं कि वह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल सहित 10 सीटों पर हार जीत का दम रखते हैं। प्रदेश भाजपा की कोई महिला नेत्री लोकसभा राज्यसभा में नहीं। किरण चौधरी को भाजपा और राज्यसभा भेजकर प्रदेश में बड़े महिला चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। भिवानी, दादरी सहित किरण का अन्य विधानसभा में प्रभाव है। दक्षिण हरियाणा में भाजपा पहले ही मजबूत है। किरण की मजबूती से भाजपा को कहीं न कहीं और मजबूती मिलेगी। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा की तरफ से कोई महिला न ही लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में। साथ ही चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाली किरण का कद बढ़ाने से भाजपा को फायदा ही फायदा है। गढ़ में कमजोर पड़ने से दावेदारी कमजोर। वहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कुछ कम हुई है। दावेदारी कमजोर पड़ने का कारण आदमपुर, नलवा, फतेहाबाद जैसी बिश्नोई बाहुल्य सीट पर पार्टी का हारना है। कुलदीप ने आदमपुर, नलवा और फतेहाबाद में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था और लोगों के सामने हाथ तक जोड़कर वोटों की अपील की थी। कुलदीप ने कहा था कि अगर चुनाव हार गए तो इससे उनका राजनीतिक नुकसान होगा। यह बात कुलदीप बिश्नोई भी समझ रहे हैं, इसलिए दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक हाजिरी लगाकर यह बता रहे हैं कि भाजपा उनको याद रखे और कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, ताकि उनका कद हरियाणा की राजनीति में बड़ा बना रहे। 17 जून से 23 जून के बीच 5 बड़े नेताओं से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सीट पाने के लिए इससे पहले भी दिल्ली दरबार में चक्कर काट चुके हैं। कुलदीप 17 जून को गृह मंत्री अमित शाह, 18 जून को केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, 20 जून को भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और 21 जून को केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल से खच्चर से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद कुलदीप ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।